देखो वैसे तो अंग्रेज़ों ने और उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्ज़ा करने के लिए बहुत सी अलग-अलग चालें चली, लेकिन उनमें से एक चाल थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून, जो कि 1848 में इम्प्लीमेंट हुआ था। अब इसमें था क्या, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य को एक्सपैंड करना चाह रही थी, तो इसलिए उन्होंने ये नया कानून पेश किया, जिसके तहत अगर इंडियन प्रिंसली स्टेट का राजा बिना अपने बायोलॉजिकल हेयर यानी उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसके राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेगी। इस कानून में साफ था कि गद्दी पर बैठा राजा या रानी जिसकी कोई संतान नहीं है और निसंतान होने की वजह से अगर उसने कोई बच्चा गोद लिया हो तो उसे लीगल सक्सेसर नहीं माना जाएगा, जो कि इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ था। इस पॉलिसी के जरिए ब्रिटिशर्स ने कई मेजर स्टेट्स को अपने एम्पायर में मिला लिया था, जिसमें से कुछ थे सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर और उदयपुर। अब इसमें सबसे मशहूर केस था झांसी का, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने बगावत शुरू कर दी थी क्योंकि उनका गोद लिया बेटा उनकी राजगद्दी पर बैठने का हकदार नहीं था। यही इंजस्टिस बाद में 1857 की क्रांति का ट्रिगर पॉइंट बन गया। लोगों ने इस पॉलिसी को पॉलिटिकल फ्रॉड और लूट का जरिया कहा, क्योंकि ये लोकल रूलर्स के राइट्स को इग्नोर करता था। बाद में डॉक्ट्रिन लैप्स का ये कानून बंद कर दिया जाता है जब ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल ले लेती है, क्योंकि इस कानून की वजह से बहुत से दंगे हो रहे थे।